हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एप्रिसिएशन के बारे में। आप सभी को पता है इंग्लिश के अंदर एप्रिसिएशन जो होता है वो एक कंपलसरी टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको पूरे साल सिर्फ 6 एप्रिसिएशन पढ़ने हैं और आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एप्रिसिएशन लिखने के लिए क्या किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है या ये एप्रिसिएशन आपको किस तरीके से लिखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया, वहां पर आपको मिल जाने वाला है। और इसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपको लिखने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर मैं बात करूँ 2.1 दैट इज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड की, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, यहाँ पर क्या किया गया है देखिए जरा। द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड पेन बाय, यहाँ पर जब हम लोग बात करें पेन बाय मतलब किसने लिखा है उसकी बात यहाँ पर होती है। जैसे होता है राइटर होता है, पोएट होता है, वहां से वैसे ही पोएट के लिए यहाँ पर पेन लिखा जाता है। द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड पेन बाय अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हाइटमैन विच इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक लीव्स ऑफ ग्रास। दिस पोएम इज अबाउट द optimism, energy and confidence. The road here signifies the mobility and freedom. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हाइटमैन ने लिखा है, जिसके अंदर बताया गया है कि जो हमारी जिंदगी है वो जिंदगी के अंदर जिस तरीके से हरियाली बोलते हैं ना, झाड़ के अंदर किस तरीके से हरियाली होती है, उसी तरीके से हमारे जिंदगी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हरे पत्ते होते हैं जो हमारी जिंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इस पोएम के अंदर हम ऑप्टिमिज्म की बात करेंगे, यानी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात करने वाले हैं, एनर्जी की बात करेंगे, अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस की भी बात करने वाले हैं। और इसमें जो रोड का मतलब बताया गया है, इस रोड का यहाँ पर मतलब होता है कि यहाँ पर हम मोबिलिटी एंड फ्रीडम के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। इट इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट्स. It gives us poet realization that along the journey of the life one will face a test of wisdom which is not tested in any schools और यूनिवर्सिटी। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि भाई साहब जब आप जिंदगी के एक अच्छे पड़ाव पर पहुंचोगे तो जिंदगी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए बताएगी, जहाँ पर हमें सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके अंदर जो विलिंगनेस है वो एकदम एक तरीके की दिल से बोलता है, दिल से छू जाने वाली क्या स्टोरीज वगैरह होती है, तो उस तरीके से दिल से छू जाने वाले वाक्य भी आपके साथ बहुत सारे हो गए। यहाँ पर पोएट ये भी बताना चाहता है कि जब आप अपनी जिंदगी की जर्नी आगे लेकर जाओगे तो वहां पर जिंदगी ऐसे ऐसे इम्तिहान लेगी कि जिसके बारे में आपने इससे पहले कभी तैयारी नहीं की होगी और ना ही वो उस तैयारी के लिए किसी भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इस तरीके का कोई प्रोविजन होगा। यानी जिंदगी हर मकान पर आपके क्या लेने वाले, टेस्ट लेने वाले हैं, और हम इजीली वो टेस्ट को अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो दिक्कतें आएगी कभी उससे हमें हारना नहीं है। हमें उसके बारे में सोचना है, संभलना है, सब बातचीत करनी है, लेकिन कभी भी हार नहीं माननी है। और ये जो चीजें हमको बताई गई वो जिंदगी में कोई भी सिखाने वाला नहीं है। A road is something everyone uses, whether rich or poor, and it forces all the level of people to associate with the one another. यानी यहाँ पे जो रोड है, रोड जो होता है उस पर रिच भी चलता है, पुअर भी चलता है, तो वो किसी भी तरीके का डिस्टिंग्विश करने वाला नहीं है। और हम एक दूसरे से एसोसिएटेड है, यानी अगर रोड की बात करें तो रिच और पुअर ऐसे कोई नाम की चीज ही नहीं होती है। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द रोड सिग्निफाइज द मोबिलिटी एंड फ्रीडम, यानी अगर हम रास्ते की बात करें तो अगर कोई रास्ता है तो उसकी शुरुआत अगर हमने की होगी तो हम तो आगे बढ़ेंगे, रास्ता वहां ही रहने वाला है। वो बहुत सारे पथिकों को, बहुत सारे लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है थ्रू द क्वालिटी ऑफ मोबिलिटी एंड फ्रीडम। इसीलिए वन कैन टेक अ रोड और एज अ पॉइंट टू स्टार्ट टुवर्ड समथिंग न्यू। इसलिए हमें उस रोड का इस्तेमाल जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए करना है। वो अचीवमेंट अगर हमारी हासिल हो जाएगी तो वो रोड कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सक्सेस पाथ बन सकता है, जो हमारी जिंदगी को एक नए आयाम तक ले जाने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद व्हाइटमैन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस। यहाँ पे व्हाइटमैन ने लोगों के बारे में बात की है, बहुत सारी जगहों के बारे में बात की है, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि किसी भी जगह पर एक ज्यादा समय तक ठहरना नहीं चाहिए। ठीक है,
ये भी बात सही है कि ऑल दो द हॉस्पिटैलिटी मे बी ट्रू, यानी जहां पर जो आपकी फैसिलिटीज आपको मिलती है वो सारी एक जगह पर आपको मिलती है, तो आप उसको क्या सोचते हैं, बहुत आनंद आएगा, यहाँ पर रहूंगा, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। तो उन्होंने कहा है कि किसी भी एक जगह पर ज्यादा समय तक रहना कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट जोन में लेकर आती है, और कभी भी जो कंफर्ट जोन में आपको लेकर आएगा वो कहीं ना कहीं आपके सक्सेस पाथ में एक बैरिकेड बन सकता है। इसके बाद जो लास्ट पैसेज होने वाला है ये आपका एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, जिसमें आई लाइक द पोएम एंड कैन कनेक्ट विद द वर्ड्स इमोशन एंड मैसेज डिलीवर्ड बाय द पोएम, यानी इस पोएम के साथ मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, इनके वर्ड्स इमोशंस को मैं समझ पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको अप्रिशिएशन लिखना है, ठीक है। इस अप्रिशिएशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मुझे पता है। ये अप्रिशिएशन अगर आप एक दिन में एक अप्रिशिएशन भी करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट अप्रिसिएशन पोएम के, जो क्या दिया जाए देखते हैं। इंडियन वेवर्स, इंडियन वेवर्स। द पोएम इंडियन वेवर्स पेन बाय इंडियन पोएट सरोजिनी नायडू, शी वॉज एन इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। जैसा कि आप सभी को पता है, जो सरोजिनी नायडू जी है वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स में से एक है, यानी उन्होंने महिलाओं की टीम को लीड किया हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से हम इंडिपेंडेंस में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन गांधी जी का मानते हैं, नेहरू जी का मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद सर का, फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सर का मानते हैं, उसी तरीके से अगर महिलाओं की टीम अगर बात करो तो वहां पे सरोजिनी नायडू जी का भी एक अटूट योगदान है हमारे फ्रीडम फाइटर के तौर पर। हर शॉर्ट पोएम गिव्स अस अ ग्लिम्स ऑफ द वर्क ऑफ इंडियाज फेमस हैंडलूम क्राफ्टमैन, यानी इस पोएम के माध्यम से उन्होंने बुनकर की जिंदगी के बारे में बात की है। सर बुनकर कौन होता है? बुनकर वो होता है जो कपड़े सीने का काम करता है, कपड़े सिलने का काम करता है, जो कपड़े बनाने का काम करता है। There are three stanzas mark the three stages of life itself. The weavers weave at three particular times of a day. यानी यहाँ पर उन्होंने तीन पैराग्राफ में तीन अलग अलग तीन लाइफ की बात की है। इस तीन अलग अलग लाइफ की यहाँ पर बात की है, जहाँ पे चाइल्डहुड है, फिर यंगस्टर्स है और बुढ़ापे की बात की। इसे तीन अलग अलग लाइफ स्पैन को उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की है। Each stanza of the poem represent the three important events of human life: birth, adulthood and death. बच्चा जब पैदा होता है तो बर्थ, फिर आप जवानी के कगार पर पहुंचते तो एडल्टहुड और डेथ। ये तीनों इवेंट को उन्होंने तीन स्टेंजा के माध्यम से बताने की कोशिश की है। उसके साथ साथ द कलर्स मेंशन इन द स्टेंजा आर वेरी सिग्निफिकेंट एज दे वेर इंडिकेट द मूड रिलेटेड टू द इवेंट, यानी इसके अंदर जिन जिन बातों की बात की जा रही है, जिनमें वो कलर्स की भी बातें कर रहे हैं, तो वो कलर्स में भी उन्होंने बताया कि वो किस पर्टिकुलर मूड से रिलेट करता है, उस इवेंट से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पर जब पैराग्राफ की बात करते हो तो वहां पर आप स्टेंजा मतलब अप्रिसिएशन लिखते समय यहाँ पर आप किस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच को आपका इस्तेमाल किया गया उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे यहाँ पर किया है। द पोएम इज अ मेटाफर फॉर द साइकिल ऑफ लाइफ। देयर आर वेरियस फिगर ऑफ स्पीच लाइक सिमिली, alliteration, interrogation, etc. The rhyming scheme is AABB. इस पैराग्राफ के अंदर आप फिगर ऑफ स्पीच और राइमिंग स्कीम की बातें यहाँ पर कर रहे हो, राइमिंग, ठीक है। फिर लास्ट में वही कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, आई लाइक द पोएम एंड कैन कनेक्ट विद द वर्ड्स इमोशन एंड मैसेज डिलीवर्ड बाय द पोएम, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, द इनकैप रॉक। अब यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर वही राइटर के बारे में, पोएट के बारे में आपको बताना है। द पोएम इनकैप रॉक पेन बाय रॉबर्ट साउथनी, इट इज कॉल्ड एज बैलाड, अ टाइप ऑफ लॉन्ग पोएम विच टेल्स अ स्टोरी, यानी एक तरीके की पोएम ही है, बट ये पोएम क्या होती है, लेंथ में बहुत बड़ी होती है, लॉन्ग पोएम होती है, जो पूरी की पूरी स्टोरी को बताने का काम करती है। इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर स्टोरी पूरी तरीके से बताने की कोशिश की गई है। इट्स अ स्टोरी ऑफ 14th century attempted by the abbot, ठीक है, aborthok to install a warning bell on the इनकैप rock। यहाँ पर एक आपको बात की गई है, अबॉट की बात की है, अबॉट ऑफ अबॉर्थॉक, ठीक है। यहाँ पर वो वार्निंग बेल को वो इनकैप रॉक पर इंस्टॉल करना चाहते थे। इनकैप क्या होता है? इनकैप इज अ नोटेरियस सैंडस्टोन रीफ about 11 miles 18 kilometers of the east coast of Angus. Southey was inspired by the legendary story a pirate who removed the bell on the Incap rock placed by the abbot. यानी यहाँ पर जो पोएट है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे
ठीक है, जो पायरेट, हम लोग ने बचपन में कहानी पायरेट ऑफ कैरिबियन सी वगैरह हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो उनसे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे जिन्होंने इनकैप रॉक के ऊपर जो बेल थी उसको रिमूव किया था। द पोएम गिव्स अ मैसेज दैट दोज हु डू रॉन्ग थिंग्स विल मीट ड्यू टू द पनिशमेंट, यानी जो इंसान जिंदगी में गलत करता है उसको आज नहीं तो कल का किसी ना किसी तरीके का पनिशमेंट मिलने ही वाला है, वो कभी भी उस पनिशमेंट से बच नहीं सकता है। ठीक है, फिर लास्ट में वही चीज कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपका आ सकता है, आई लाइक द पोएम एंड कैन कनेक्ट विद द वर्ड्स एंड इमोशन स्टोरी बी डिलीवर्ड बाय द पोएट। ये एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपको यूज करना है। नेक्स्ट पोएम की तरफ हम लोग आते हैं, हाउ यू अर्न योर टुमारो, यानी आप अपना कल कैसे कमा सकते हो। तो ये पोएम किसके बारे में कहा गया, देखो, द पोएम हैव यू अर्नड योर टुमारो पेन बाय पोएट एडगार गेस्ट। The poet wants to say that this poem, that how we are utilizing our day to day, make it special every day is a special and at least we should try to make it special। यानी उन्होंने कहा है कि जब हम एज अ 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जब हम लोग बात करते हैं कि हमने अपना डे कैसे यूटिलाइज किया है, तो इस पोएम में वही कहा गया है कि हम अपना दिन किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। इट इज ऑल अबाउट हम अपने जिंदगी में या उस दिन में ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे वो दिन हमारा क्या बन जाए, स्पेशल बन जाए। ऐसा कोई दिन जिससे वो हमारा स्पेशल दिन तो हो ही हो, साथ ही साथ किसी के दिन को वो स्पेशल करने लायक है कि नहीं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ऐसा कुछ काम करो कि वो दिन हमारे लिए स्पेशल बन जाए, या ऐसा कोई काम करो जिससे वो दिन किसी और के लिए यादगार बन जाए, ऐसी बातें यहाँ पर कही गई है। This is an inspirational poem. Every work which you do in the present may directly or indirectly affect your future। यानी जो चीजें आप आज करते हो, जो चीजें आप आज करते हो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जरूर अफेक्ट करती है ये चीजें। द स्पीकर आस्किंग टू द रीडर वेदर दे हैव डन एनीथिंग टू इम्प्रूव लाइफ ऑफ सेल्फ और अनदर ह्यूमन बीइंग और नॉट। उन्होंने अपने पाठकों से पूछा है कि अपने पोएट जो रीडर्स है उनसे पूछा है क्या आपने जिंदगी में कोई ऐसा काम किया है जिससे आपकी खुद की जिंदगी या आपने किसी की जिंदगी को खास किया है, आपने किसी की जिंदगी को कुछ खास किया है क्या, ये बातें यहां पर उन्होंने पूछी है। ठीक है, फिर इट शुड बी अप टू वेदर यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट, इसलिए क्योंकि ये आज आप जो भी करोगे उससे आपका फ्यूचर बनने वाला है। आपने अगर कुछ अच्छा किया है तो आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, अगर आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया तो इससे आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला नहीं है। इसीलिए देयर वन शुड कंसीडर वंस एक्शन एंड डीड्स केयरफुली एंड प्लान अकॉर्डिंगली विद द बेटर फ्यूचर। इसीलिए जो भी दिन आपके पास है वो दिन को आप क्या करो, प्रॉपर प्लान करो। प्लान करने के बाद आपने जो भी प्लानिंग किया उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करो, एक्शन करो, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होना चाहिए। फिर द पोएट हैज लॉट ऑफ क्वेश्चन टू इंप्रूव योर थिंकिंग, यानी पोएट के पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपके थिंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। टू डू सो द पोएट यूज डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस लाइक एलिट्रेशन एंड इंटरोगेशन टू गिव्स ब्यूटी टू द पोएम। यानी इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस को एक नए तरीके से पूछने के लिए उन्होंने बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच का भी इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर वो बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपने रीडर्स को पूछ रहे हैं और एलिट्रेशन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम इस्तेमाल हुई है वो है डबल ए डबल बी, और यहाँ पर आपका जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ आएगा वो होगा कि आई लाइक द पोएम एंड कैन कनेक्ट विद द वर्ड्स इमोशन डिलीवर्ड बाय द पोएट। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मदद करेगा जहां पर आप उसको आसानी से लिख सकते हो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपको बोला फादर रिटर्निंग होम। अ फादर रिटर्निंग होम इज ऑल अबाउट व्हाट। यहाँ पर द पोएम फादर रिटर्निंग होम इज पेन बाय दिलीप चित्रे। इन दिस पोएम यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक बुजुर्ग इंसान जो ओल्ड मैन है उसकी डे टू डे लाइफ किस तरीके से वो स्ट्रगल करता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन डिटेल में किया गया है। कि एक इंसान है जो घर से निकलता है, काम पर जाता है, काम पर से फिर से वो रिटर्न आता है और इसके दौरान वो लोकल ट्रेन में सफर कर रहा है, उसको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ वो ओल्ड एज का हो गया, बुढ़ापा हो गया, उसका बुढ़ापा आ चुका है, लेकिन उसकी कोई केयर नहीं कर रहा है, उसको एक सामान की तरह एक कोने में फेंक दिया जा रहा है। इस तरीके की बातें इस पोएम में कही गई है। द पोएम वांट टू ड्रॉ अटेंशन टुवर्ड द लाइफ ऑफ डेली कम्यूटर्स। डेली कम्यूटर्स मतलब रोज आवन जावन करने वाले जो लोकल या जो यात्री होते हैं ना, उसको जो डेली यात्रा करते हैं उसको कम्यूटर्स बोलते हैं।
इट डिपिक्ट्स डल, मोनोटोनस, एग्जॉस्टिंग, इक्वली पेटेबल डेली रूटीन। मतलब घिसा पीटा काम बोलते हैं ना, घिसा पीटा, यानी रोज आप उठो एक ही काम करो, एक ही, उसमें कुछ नयापन नहीं है, तो आप घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हो, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। साथ ही साथ इट डिस्क्राइब्स अ फोर्स एलिनेशन एट द एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब क्या होता है? एलियन मान सुना है ना, तो किस तरीके से आपको एक वस्तु समझ के एक कोने में फेंक दिया जाता है, जिससे आपकी जिंदगी में मतलब बोलते हैं ना, एक आपको अकेला कर दिया जाता है, जिससे ये रिफ्लेक्ट कैसे होता है कि वहां पर वो जो बुजुर्ग इंसान उसको बासी खाना, स्टेल फूड, या उसको शेयरिंग वगैरह कुछ नहीं मिलती है, या बच्चे उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इस तरीके की बातें इस पोएम में कही गई है। His children refuse to share their joys and sorrows with the hard-working father who has a result of forced to retire into the solitude। मतलब यहाँ पर ऐसे बच्चों की बात की गई है जिन्होंने ना ही अपने पिता के साथ किसी भी तरीके का सुख और दुख बांटा है, ना ही किसी के साथ सौरव बांटा, ना किसी के साथ जॉय बांटा है, ना सुख दुख बांटने की जरूरत भी नहीं समझी, बल्कि उसके पिताजी ने पूरी जिंदगी उस बच्चे के बेहतरी के लिए, फ्यूचर के लिए अपना पूरा का पूरा त्याग दिया, लेकिन उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा है। दिस इज वेरी पेनफुल लोनलीनेस सिंबल ऑफ द मैन, आइसोलेशन फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड। ये बताता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया जो है सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो चुका है, जहां पर लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं, मतलब के लिए बातें करते हैं। ये इस बात पोएट्री में आपको बताने की कोशिश की गई है। फिर सेकंड लास्ट पैराग्राफ में इसमें किस कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है, तो यहां पर सिमिली, मेटाफर, ट्रांसफर्ड एपिथेट और सिनेक्डॉक जैसे आपको फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद लास्ट में आई लाइक द पोएम एंड कैन रिलेट विद द वर्ड्स, इमोशन एंड मैसेज गिवन बाय द पोएट। ये कॉमन मैंने सबके लिए सेम ही रखने के लिए कहा है। अब हम बात करते हैं लास्ट पोएम, दैट इज मनी। मनी 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 मनी। The poem Money penned by the poet William Davis. In this poem, he told many times the story of when he had a money or when he did not. इस पोएम में विलियम ने बताया है कि जब उनके पास पैसे थे, ठीक है, when they have the money, जब उनके पास पैसे थे और जब उनके पास पैसे नहीं थे, ये दो अलग अलग जिंदगियों को उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इस पोएम में का मेन बोलते हैं थीम ये था कि भाई जिंदगी में आपका पैसा किस तरीके से आपकी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है, किस तरीके से पैसा आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ मनी विद योर, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब फ्रेंड्स आकर आपका हालचाल पूछते हैं, और जब आपके पास पैसे नहीं है तब हो सकता है कि आपके पास फ्रेंड्स बहुत कम हो, लेकिन वो फ्रेंड्स आपके रियल फ्रेंड्स हो सकते हैं। The poem tells us about the rich man who wants to be a poor man to find the real happiness। इस पोएम में बताया गया है जो अमीर इंसान है वो गरीब होना चाहता है ताकि उसको सच में हैप्पीनेस का रियल मतलब पता चले। इफ यू डू नॉट हैव मनी देन ओनली यू कैन रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। मतलब जब आपके पास पैसा ना होना तो ही आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में सही इंपॉर्टेंस, उसकी सही अहमियत समझ सकते हो जब आपके पास पैसा ना हो। दिस रिच मैन थिंक्स वर्क इज वर्शिप विच इज ट्रू, बट पुअर वांट्स टू वर्क फॉर द सर्वाइवल एंड हैप्पीनेस। सही मतलब जो रिच इंसान है वो क्या सोचता है कि अगर मैं काम करूंगा तो भगवान बोलता है कर्म ही पूजा है, लेकिन जो पुअर मैन है वो जो काम करता है ना वो अपने सर्वाइवल के लिए करता है, अपने जिंदगी बोलता है ना अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए करता है, अपनी फैमिली के गुजर बसर के लिए करता है। इसके अंदर आपको क्या दिया गया, इसके अंदर बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया जैसे सिमिली, एंटीथेसिस, ओनोमोटोपोइया एंड इन दिस पोएम राइमिंग स्कीम इज एबीसीडी। ये आपको यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर आपको अपना बोलते हैं ना कंक्लूजन लिखना है अपने वर्ड्स में। तो आई लाइक द पोएम बिकॉज ऑफ द वर्ड्स एंड इमोशन मैसेज कैन बी कनेक्ट विद द पोएट, बट money is not giving happiness every time, it is only give the comfort zone for which we care habitual। मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर हम पोएट की बातों से पूरी तरीके से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे पैसा हमारे लिए सब कुछ है, तो पैसा हमेशा सब कुछ नहीं होता है। पैसा आपको हैप्पीनेस जरूर दे सकता है कुछ समय के लिए, क्योंकि वो हमें एक कंफर्ट जोन में रखता है, ठीक है, क्योंकि हम उसके आदी हो जाते हैं। तो पैसा आपको सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट जोन में रखने के लिए काम आता है, क्योंकि आपको उस चीज की क्या हो गई है, हैबिट हो गई है। दैट्स इट, ठीक है। ये 6 के 6 जो एप्रिसिएशन मैंने लिखा है ये तो आपको कंफर्म है कि बिना एप्रिसिएशन के आपका ये तो इंपॉर्टेंट है ही,
कि आपको ये अप्रिशिएशन करना है, क्योंकि ये एग्जाम में आने ही वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोशिश करनी है कि ये फिगर, ये जितने भी अप्रिशिएशन है उसको अच्छी तरीके से आप थोरो कर लो, और एग्जाम आने से पहले अगर ये चीजें पहले से हो जाएगी तो आपको कहीं ना कहीं बर्डन आपका कम होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ आपने अभी तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं किया तो उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि आपकी जरूरत का सब कुछ वहां पर अवेलेबल एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।